नमस्कार दोस्तों, आर री एग्जाम की डे वाइज सीरीज में आपका स्वागत है, जिसमें हम लोग ज्योग्राफी के टॉप 500 एमसीक्यू देख रहे हैं, जो आपके आर एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ यूपी पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज में हम लोग अभी 290 क्वेश्चन कर चुके हैं। आगे के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ अगर आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिख रखा है, इन नंबर्स पे कॉल करके आप हमारा पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट भी करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें देखिए गैलेक्सी के बारे में बात हो रही है कि गैलेक्सी में क्या क्या चीजें आती हैं। पहली चीज तो गैलेक्सी में आपके स्टार्स आएंगे, ठीक है, आपके तारे होंगे, ठीक, जैसे हमारा जो सन है वो भी एक तारा है। फिर क्या होगा, तार की अवशेष होंगे, ये भी मिलेगा। फिर अंतर तार की गैस, धूल और डार्क मैटर, ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट जो है ना वो आपका सही है। इसमें क्या क्या होगा, स्टार होंगे, स्टेलर रेमिनेंट्स होंगे, फिर इंटरस्टेलर गैस होगी आपकी, डस्ट होगा, डार्क मैटर होगा, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और ये कैसे बंधे कैसे होंगे, ग्रेविटी से बंधे होंगे, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण से बंधे होंगे। तो आपको पता है ना ग्रेविटी क्या होता है। ग्रेविटी, मान लीजिए एक चीज अगर, जैसे मान लो ये एक बड़ी ऑब्जेक्ट है आपकी, वो छोटी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अगर अट्रैक्ट कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है, तो इसे ग्रेविटी बोला जाता है। और हमारी धरती में, धरती भी हर चीज को क्या करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जैसे हम मान लो धरती की सतह पे खड़े हो, ठीक है, और आप क्या कहते हैं, कोई एक बॉल जो है वो ऊपर फेंको। जब वो बॉल ऊपर जाएगी ना तो फिर उसको नीचे भी आना है, क्यों? क्योंकि जो धरती है ना उसको अपनी तरफ में खींच रही है। तो ऐसी गैलेक्सी में सारी चीजें कैसे बंधी हुई है, ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण से। फिर आगे क्या बोला जा रहा है कि ज्यादातर गैलेक्सीज में क्या होता है ना, ब्लैक होल होता है, ठीक है, सुपर विशाल ब्लैक होल मिलता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, अधिकांश गैलेक्सीज में आपको मिलेगा। अब ये ब्लैक होल क्या होता है, देखिए ये छोटी सी जगह होती है पूरे गैलेक्सी में जहां पे आपकी जो ग्रेविटी है ना, गुरुत्वाकर्षण, वो बहुत ज्यादा होती है, मतलब बहुत ही ज्यादा ग्रेविटी होगी। तो उस चीज से अगर कोई भी पास करेगा, मान लो वहां से आपकी लाइट भी पास करी ना, किरण भी पास करी, तो वो भी वहां पे फंस जाएगी, वो उसको खींच लेगा और लाइट को भी बाहर से नहीं, अपने अंदर ब्लैक होल से नहीं निकलने देगा, ठीक है। तो ये है आपका ब्लैक होल। तो पहली स्टेटमेंट भी सही है, दूसरी भी सही है आपकी। करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, करेक्ट होगा आपका डी वाला, दोनों सही है, बोथ 1 और 2। साथ ही साथ मैंने पिछली वीडियो में आपको गैलेक्सी और यूनिवर्स, ब्रह्मांड के बारे में कुछ बताया था, एक बार फिर से समझ लीजिए। जैसे आप ये समझिए, हम लोग धरती में रह रहे हैं, ठीक है, अर्थ पे, पृथ्वी पे रह रहे हैं। पृथ्वी हमारा किस में आ रहा है, पृथ्वी आ रहा है हमारे सोलर सिस्टम, सौर मंडल पे आ रहा है, ठीक। अब सोलर सिस्टम किस में आता है, सोलर सिस्टम आता है आपके गैलेक्सी में। और हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे, आकाशगंगा। ऐसे ही आप ये समझिए, जो गैलेक्सी है ना, एक सौर मंडल थोड़ा ना है, गैलेक्सी में बहुत सारे सौर मंडल है। हम लोग तो सिर्फ एक सौर मंडल में पृथ्वी पे रह रहे हैं, जो एक ग्रह है हमारा, ठीक। ऐसे ही आप समझिए कि ऐसे सौर मंडल कितने सारे होंगे, ठीक। और ऐसे ही आप ये समझिए, जो गैलेक्सी है, गैलेक्सी किस में आती है, गैलेक्सी आती है आपके यूनिवर्स में, ठीक। और गैलेक्सी, एक यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सीज होती, करोड़ों गैलेक्सी होती हैं। एक यूनिवर्स, एक ब्रह्मांड में कितनी गैलेक्सीज होंगी, करोड़ों गैलेक्सी होंगी, ठीक। फिर एक गैलेक्सी में बहुत सारे आपके सौर मंडल भी होते हैं, उसमें से हम एक सौर मंडल में रहते हैं, और उस सौर मंडल के भी एक ग्रह में रहते हैं, अर्थ, ठीक है, उसके भी एक देश में रह रहे हैं। तो आप समझिए जो हमारा ब्रह्मांड है ना वो बहुत बड़ा है। और बहुत सारे साइंटिस्ट तो ये कहते हैं कि सिर्फ एक ब्रह्मांड नहीं है, अलग अलग ब्रह्मांड भी, मतलब हो सकता है कि ज्यादा ब्रह्मांड हो, ज्यादा यूनिवर्स हो। तो आप समझिए कि जो हमारा यूनिवर्स है वो कितना ज्यादा बड़ा है, ठीक है। सिर्फ इतनी बात जो है ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। इसमें है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स नॉट क्रिएटेड बाय हिमालयन रिवर्स इन द माउंटेनियस कोर्स। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हिमालय नदियों द्वारा अपने पर्वतीय मार्ग में निर्मित नहीं की जाती है, ठीक है। देखिए ये बोला जा रहा है, जो हिमालय नदी निकलती है पहाड़ों में, कौन कौन सी विशेषता नहीं मिलती है। पहली चीज क्या बोला जा रहा है, घाटी। अब देखिए आपका जो घाटी है वो क्या होता है, मान लो एक नदी जा रही है और आपके इस साइड में भी पहाड़ है, इस साइड में भी पहाड़ है, ठीक है। दो पहाड़ों के बीच में अगर मान लो नदी जा रही है तो उसको बोला जाता है आपका घाटी, वैली बोला जाता है, ठीक। और जो हिमालयों से नदी निकलती है वो भी घाटी बनाती है, कैसी बनाती है, वी शेप की, मतलब ऐसे वी शेप की घाटी बनेंगे, बीच में जो है आपका नदी जा रही है। तो पहला वाला जो है वो भी आपका क्रिएट करती है हिमालयों की नदियां, ठीक। दूसरा क्या है, गॉर्ज। मान लो गॉर्ज यही होता है, एक घाटी जो बहुत ज्यादा गहरी घाटी है, ठीक है। आप समझिए कि जो पहाड़ है वो बहुत ज्यादा बड़े हैं और बीच में बस छोटी सी एक नदी जा रही है, ठीक है, बहुत छोटी सी नदी जा रही है, नैरो, तो उसे बोला जाएगा आपका गॉर्ज, ठीक। तो ये ध्यान रखिए, तो गॉर्ज भी बनाता है, वी शेप्ड वैली भी बनाता है। फिर आपका झरने भी बनाएगा, ठीक, कौन, जो हिमालयों में नदियां आपकी जा रही हैं, ठीक है, जो हिमालयन रिवर्स हैं। फिर बात हो रही है ऑक्सबो लेक की, तो जो ऑक्सबो लेक है ना आपका, ये आपका पहाड़ों पे नहीं बनता, ये बनता है आपके मैदानी इलाके में बनता है, ठीक है। जैसे ही आपकी नदियां जो है पहाड़ों से निकल के मैदानी क्षेत्र में आती, प्लेन एरिया में आती हैं, वहां क्या करती, वहां पे जो आपकी नदी है ना
वो बेंड होना चालू कर देती है, वो ऐसे बेंड होना चालू कर देगी, ठीक है, ऐसे बेंड होगी, फिर आगे बेंड हो गई। देखिए आपकी नदी बेंड हो रही, धीमे धीमे क्या होता है ना, जो ये बेंड वाला हिस्सा है ना, ये अलग हो जाता है, ये एक नदी से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और इसी को क्या बोला जाएगा, ऑक्स बो लेक बोला जाता है। तो अभी समझिए कि जो पहाड़ों में कौन सा फीचर नहीं बनता, वो बनता ऑक्स बो लेक। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा भैया, सी वाला, ऑक्स बो लेक हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी बात ध्यान रखिए। अब देखिए अगले क्वेश्चन में आपकी बात हो रही है डेन्यूडेशन के बारे में, अनाज छादन के बारे में, ठीक है, डिनोडेशन के बारे में हो रही है। बोले जरा कौन कौन सा इसके आप चरण में प्रोसेस में आता है। तो पहली चीज बोली जा रही वेदरिंग, अपाक्ष्य, ठीक है, ये क्या होता है। तो मान लीजिए कहीं पे आपकी कोई चट्टान है, ठीक है, चट्टान है आपकी, तो वेदरिंग जो अपाक्ष्य होता है वो क्या होता है कि जब इसमें जो अलग अलग पत्थर जो है अलग होने लगे, ठीक है, ये टूटने लगे, अगर मान लो किसी चट्टान में छोटे छोटे जो पार्टिकल है वो टूटने लगे, तो उसे बोला जाता है अपाक्ष्य, वेदरिंग बोला जाता है, ठीक। पहली चीज तो हमें ये समझ में आ गई। फिर क्या होता है, इरोजन होता है। इरोजन क्या होता है, मान लो हवा चल रही है, ठीक है, बहुत तेज हवा चल रही है, या आप समझिए कि यहाँ से पानी, बारिश हुई, तो जो बारिश है जब छोटे छोटे पार्टिकल्स को दूसरी जगह ले जाएगी ना, तो इसे बोला जाता है आपके इरोजन, अपर्दन, ठीक। फिर ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, जब यही छोटे पार्टिकल ना दूसरी जगह पे ट्रैवल करके जाए, हवा से जा सकते हैं, नदी बह रही है जा सकते हैं, फिर दूसरी जगह पे जाके ना डिपॉजिट होने लगे, कहीं और जाके ना आगे डिपॉजिट हो, तो इसे ट्रांसपोर्टेशन। और फिर आपका आखिरी वाला है क्या, निक्षेप, डिपॉजिटेशन, डिपोजिशन, मतलब यही जो चीज आपका आपका ट्रांसपोर्ट हुई है, फिर आपकी आखिरी जगह जाके ना वो क्या हो रही, डिपॉजिट, वहां पे जो पार्टिकल थे ना छोटे छोटे जो पत्थर निकले वो डिपॉजिट हो रहे। तो ये जो पूरा प्रोसीजर है ना, इसको बोला जाता है आपके डेन्यूडेशन, ठीक। तो करेक्ट आंसर इसका आपका कौन सा हो जाएगा, ये जो करेक्ट आंसर है वो सभी हैं, तो डी वाला जो है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन में देखते हैं, में बोला जा रहा है जो आपका पिछोला लेक है, पिछोला झील है, ये किस राज्य में, ये आती है आपके राजस्थान में आती है, ठीक है, राजस्थान में। और राजस्थान में भी जो आपका उदयपुर है ना, वहां पड़ती है। अब ये समझिए ये बनी कब थी, ये बनी थी आपकी 1362 में, आर्टिफिशियल लेक है, ठीक है, आप समझिए प्राकृतिक रूप से बनी हुई नहीं मिली है हमें, इंसानों ने बनाई है इसे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोले जरा कौन सा जो है ना सही मैच नहीं है वो बताना है। पास दर्रों के बारे में बात हो रही है, तो देखिए जो आपका सेला पास है ये कहाँ पे, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में, ये बिल्कुल सही है, ठीक। फिर आपका क्या बोला जा रहा है, इमिसला, इमिसला ये अरुणाचल, ये गलत है आपका, ये कहाँ पे आता है, ये आता है आपके लद्दाख में, कहाँ पड़ेगा, लद्दाख में पड़ेगा। फिर चांगला, ये भी आपके लद्दाख में, ये भी सही है आपका, ठीक। फिर आपका कौन सा, ट्रेल्स पास, ये उत्तराखंड में, ये भी सही है, याद करते रहिएगा, ट्रेल्स पास उत्तराखंड में। तो कौन से वाला जो है गलत है, वो आपका बी वाला हुआ, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इसमें बोला यही जा रहा था कि गलत जो ऑप्शन है वो बताइए, गलत ऑप्शन कौन सा, बी, इमिसला, ठीक है, ये आपके अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये कहाँ पे है, ये है आपके लद्दाख में, ठीक। ये अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में देखिए रेगुर सॉइल के बारे में बात हो रही, रेगुर मिट्टी, ठीक, इसको आप समझिए ब्लैक सॉइल भी बोला जाता है, कि ब्लैक सॉइल का ही दूसरा नाम क्या है, रेगुर सॉइल। अब आप ये समझिए कि आपको इंडिया में मिलेगा कहाँ पे, जो आपका ये डेक्कन वाला रीजन है ना, यहाँ पे ज्यादातर देखने को मिलता है आपको, ठीक है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, फिर आपका मध्य प्रदेश, थोड़ा बहुत आपको गुजरात में भी दिखेगा, फिर तमिलनाडु में भी दिखेगा, ये है आपका ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। अभी सबसे ज्यादा बढ़िया होती है किस चीज को उगाने के लिए, कॉटन के लिए, कपास, तो इसको तो याद कर लो आप लोग। जो आपका ब्लैक सॉइल है, काली मिट्टी, किसके लिए सबसे फेमस है, आपके कॉटन, कपास के लिए, ठीक। अब आगे बोला जा रहा है इट इज जनरली क्लेई मत्रिका, मतलब क्लेई का मतलब होता है थोड़ी चिपचिपी मिट्टी होती है, ठीक है, अगर आप इस पे जाके पैर रख दोगे तो आपके पैरों वैरों में ना चिपक जाएगी, जूते में चिपक जाएगी क्लेई। फिर गहरी भी है, डीप, ये भी बात सही है। फिर कैसी है, अप्रवेशीय, मतलब इम्परमिएबल, इसका मतलब इम्परमिएबल का मतलब ये होता है इसमें जो है ना पानी जो है, जैसे मान लो ये मिट्टी आपकी है, इसमें पानी जो है ज्यादा जा नहीं सकता है, ठीक है। एक होता है आपका परमिएबल, उसमें क्या होता है पानी अगर मान लो ऊपर आ गया तो फिर वो नीचे नीचे जो है ना मिट्टी में जाता रहेगा। इम्परमिएबल में क्या होता है वो नीचे जो है नहीं जाएगा, ठीक है। तो समझ लीजिए इम्परमिएबल पानी अगर मान लो बारिश हुई, हम लोगों ने सिंचाई करी, नीचे नहीं जाएगा, ध्यान रखनी है। फिर आप ये समझिए कि किसमें, इसमें क्या कहते हैं, किस जो मिनरल्स है वो किसमें रिच है, पहली बात तो लाइम में भी है, आयरन में भी, मैग्नीशियम में भी और एल्यूमिना में भी, चारों याद करिएगा, ठीक है। आपका ये क्ले भी है, गहरा भी है और अप्रवेशीय मतलब इम्परमिएबल भी है, फिर लाइम, आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम सब में आपका रिच है, ठीक है, समृद्ध है। करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, वो होगा डी वाला, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन में क्या बात हो रही है, इसमें बोला जा रहा है आपके जो बन्नी ग्रासलैंड्स हैं ये किस राज्य में, बन्नी घास के मैदान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित, तो ये हैं आपके गुजरात में। तो गुजरात में आपका रन ऑफ कच्छ है ना, वहीं पे आपको पड़ेंगे बन्नी ग्रासलैंड। ये क्या होता है, इसमें आप समझिए कि घास काफी सारी होती है, मैदानी इलाका होगा, घास जो है काफी मिलेगी इसमें,
भाई किस लिए होता है आप ये समझिए कि जो आपके गाय वगैरह हैं, जो आप क्या समझे बकरी वगैरह हैं, उनको चराने के लिए ना ये काफ़ी सही जगह मानी जाती है ग्रासलैंड, ठीक है, घास के जो मैदान होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन में देखते हैं, में आप देखिए अब जो है ज्वालामुखियों की बात होगी आखिरी के 3 क्वेश्चन में वुल्कैनो की। इसमें बोला जा रहा है माउंट नीरागोंगो इज एन एक्टिव स्ट्रेटोवोल्केनो सिचुएटेड इन माउंट नीरागोंगो डैश में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। देखिए ये कहाँ पे, ये आती है आपके डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है। कहाँ पड़ता है ये आपका, अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से आपको कॉन्गो रिवर भी जाते हुए दिखेगी। कॉन्गो नदी के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये ध्यान रखना है कि ये इक्वेटर जो भूमध्य रेखा है उसको 2 बार काटेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, कुम्ब्रे विएजा वोल्केनो ऑफ कैनरी आइलैंड इज लोकेटेड इन विच ओशन। कैनरी द्वीप का कुम्ब्रे विजा ज्वालामुखी किस महासागर में स्थित है। तो देखिए जो आपका एक कैनरी आइलैंड है ना, पहली चीज तो ये समझिए, ये आइलैंड है आपके स्पेन के में, ठीक है। जैसे हमारे भारत में फिर इधर आपको अंडमान निकोबार आइलैंड दिखते हैं, लक्षद्वीप दिखते हैं, ऐसे ही स्पेन का जो मेन लैंड है ना उससे काफी दूर आपको दिखेंगे कैनरी आइलैंड, करीब 1300 किलोमीटर दूर है। अगर हम अपने अंडमान निकोबार आइलैंड का दूरी देखें तो एवरेज में ना, जैसे मान लो अगर दिल्ली से देखोगे तो ज़्यादा मिलेगी, कोलकाता से अलग होगी, चेन्नई से अलग होगी। अगर एवरेज माने ना तो आपकी वही समझिए 1200 किलोमीटर के पास में है। अगर कलकत्ता या दिल्ली से देखोगे तो बढ़ जाएगी, 1500 1600 हो जाएगी, इसी के आसपास। तो जितनी दूरी पे हमारा अंडमान निकोबार में, उतनी दूरी में कैनरी द्वीप है स्पेन से। और ये आता कहाँ पे, ये आते हैं आपके अटलांटिक महासागर में, ठीक है, अटलांटिक ओशन। अगला क्वेश्चन क्या है, माउंट सुमेरु एंड माउंट मेरापी आर द एक्टिव वोल्केनो विच कंट्री। माउंट सुमेरु, माउंट मेरापी किस देश के सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। फिर से ज्वालामुखी का क्वेश्चन है, तो ये हैं आपके इंडोनेशिया के। कहाँ पे, इंडोनेशिया। अब देखिए जो आपको इंडोनेशिया है ना, यहाँ पर आपको काफ़ी जो है ज्वालामुखी देखने को मिलती हैं, काफ़ी ज्वालामुखी, और यहाँ पे आपको भूकंप जो भी है ना वो भी काफ़ी देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि ये आता है आपकी रिंग ऑफ फायर जगह में। एक जगह है आपकी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, इसको मैं अलग वीडियो या शॉर्ट में समझा दूंगा आपको ये क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, इंडोनेशिया। तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में क्या है, जो आपकी टेक्टोनिक प्लेट है ना वो काफ़ी ज़्यादा आपस में टकरा रही हैं, तो इस वजह से आपको यहाँ पे भूकंप भी काफ़ी देखने को मिलेंगे और आपको ज्वालामुखी भी देखने को मिलेगी। अभी अभी समझिए 3-4 दिन पहले की बात है, वहाँ पे एक और ज्वालामुखी, कौन सी, माउंट रुआंग जो है वहाँ पे विस्फोट हुआ था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान। ठीक, अब आप ये समझिए यहाँ पे एक्टिव वोल्केनो बोला जा रहा है, सक्रिय ज्वालामुखी। अब सक्रिय ज्वालामुखी वैसी ज्वालामुखी होती है जिसमें कुछ सालों पहले हमने वहां पे विस्फोट देखा है, ठीक है, और आगे भी क्या है ना वहां पे विस्फोट विस्फोट हो सकता है आपका, ठीक है। तो ये होती है आपकी एक्टिव वोल्केनो। इतनी बात जो है ना इस वीडियो में आपको ध्यान रखनी है, और ये जो सीरीज है अच्छे से फॉलो करते रहिएगा। 300 क्वेश्चन इसमें हो गए हैं। मैंने आपको एक हिस्ट्री वाली सीरीज में भी पूछा था, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको पॉलिटी स्टार्ट कराऊं तो भी आप जरा ना कमेंट बॉक्स में लिखिएगा पॉलिटी के अगर आर्टिकल्स आप समझना चाहते हैं, सारे आर्टिकल्स, ठीक है, तो मैं आर्टिकल की एक सीरीज आपको स्टार्ट करवा दूंगा, बढ़िया से सब कुछ समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ इस चैनल पे सुबह आपको हिस्ट्री की सीरीज भी देखने को मिलेगी, तो आप लोग उसको भी फॉलो करिए, बढ़िया जो आपका अच्छे से पेपर का कट ऑफ जो है निकलेगा। यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ। नमस्कार।